तो आज की हमारी जो क्लास है, ये क्लास है NTA UGC नेट सोशल वर्क की। हम बात कर रहे हैं समाजकार्य में यूनिट नंबर 5 पर, और आज यूनिट नंबर 5 में हम लोग देखेंगे समाज कार्य शोध के बारे में। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप लोगों से 8 से 10 प्रश्न, कभी 5 से 6 प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं रिसर्च में। तो यहाँ आपको कॉमन टॉपिक भी है, क्योंकि पार्ट ए में भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं यहाँ से प्रश्न, इसलिए बहुत ध्यान से आप सभी लोग इसको समझिएगा, ठीक है, और नोट्स भी बनाते रहिएगा साथ ही साथ। तो मैं शुरुआत करता हूँ आज की क्लास में समाजकार्य शोध को लेकर। तो समाजकार्य शोध पढ़ाने से पहले कुछ किताबों के बारे में जिक्र हम लोग कर लेते हैं, जो एग्ज़ाम में भी आप लोगों से देखने को मिल जाता है, कभी कभी पूछ लेता है एग्ज़ाम में। समाजकार्य शोध में एक विद्वान का नाम है मैकडोनाल्ड मैरी ई। हालांकि अभी तक किताब ये एग्ज़ाम में नहीं आया है, लेकिन इसने रिसर्च इन सोशल वर्क के बारे में बताया है। तो यानी समाज कार्य जो शोध है, समाज कार्य में शोध, उस पर किताब लिखा था सन 1957 में मैकडोनाल्ड मैरी ई, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे सेकंड के लेकर। तो एक किताब का नाम आता है फ्लेचर, विद्वान का नाम आता है फ्लेचर राउल्फ सी ने कहा है रिसर्च एंड स्टडी इन सोशल वर्क के बारे में बात किया है, ठीक है। और ये किताब जो आई थी 1949 में। तो फ्लेचर का नाम इम्पोर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दीजिए। हाँ, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए नंबर 1 पर जो मैकडोनाल्ड थे ये इम्पोर्टेंट है, और फ्रीडलैंडर इम्पोर्टेंट है। इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर मैंने कई बार बता चुका हूँ आप लोगों से, इसके नाम तो याद हो गए होंगे आप लोगों को। 1961 में इन्होंने ये किताब लिखी थी। ट्रिपोडी टी और पोटोकी ट्रिपोडियम 2007 में इन्होंने इंटरनेशनल सोशल वर्क रिसर्च इशूज़ एंड पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात किया था, परंतु यहाँ से भी एग्ज़ाम में आप लोगों से प्रश्न नहीं पूछा गया है। आपको भली बात तरीके से मालूम है, मैंने भी 1957 में बताया है, ये आप ध्यान ही रखिएगा मैकडोनाल्ड के बारे में। बाकी सोशल वर्क रिसर्च अगर पूछ लेता है तो भी आप मैकडोनाल्ड का ही नाम याद रखेंगे, तो ये भी आपका याद रहेगा, इम्पोर्टेंट है ये भी आपका मैकडोनाल्ड यहाँ पे सोशल वर्क रिसर्च में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं, बाकी को छोड़ दीजिए, यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं पे चर्चा कर लिया। तीन विद्वानों के नाम आप लोग जो है ध्यान रखिएगा सभी लोग। समाज कार्य शोध में अगर हम लोग बात करते हैं, और भी विद्वान आते हैं, जैसे आप लोगों ने उनकी किताबों का नाम सुना ही होगा समाज कार्य शोध में। जैसे अगर हम बात करते हैं कार्ल पियर्सन के बारे में, ठीक है, कार्ल पियर्सन का नाम याद रखिएगा, इसमें स्पीयर मैन का नाम याद रखिएगा, ठीक है। और इनके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स भी ऑप्शन में आता है, ठीक है, कार्ल पियर्सन के साथ में ही। तो बेसिकली ज़्यादातर आप प्राथमिकता दीजिएगा, क्योंकि स्टैटिक्स से रिलेटेड होता है तो वो कार्ल पियर्सन को ही जाता है, ठीक है, स्टैटिक्स से। बाकी एक टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, अनोवा टेस्ट है, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। कहीं फीसर का नाम हमें देखने को मिल जाता है इसमें। एक विद्वान का नाम आप लोगों ने नाम सुना होगा, द रोमांस ऑफ रिसर्च की किताब थी, जो समाज कार्य शोध में ही संबंधित था। अच्छा जी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिए, द रोमांस ऑफ रिसर्च की जो किताब आई थी, रेडमैंड एंड मोरी की किताब थी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रही भी है ना। हालांकि यूजीसी में तो नहीं पूछा गया अभी तक, लेकिन आप लोग इनके भी नाम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज कार्य शोध होता क्या है? जैसे कि आप सब लोगों को भली भांति तरीके से मालूम है, पहले हम थोड़ा सा रिसर्च के बारे में बात करते हैं, फिर समाज कार्य शोध के बारे में बात करते हैं। तो रिसर्च में अगर हम बात करते हैं तो एक री शब्द होता है और एक सर्च होता है ना। री का जो अर्थ निकलता है वो पुनः से बनता है, और जो सर्च का अर्थ होता है वो खोजना से होता है, अन्वेषण से। तो पहली बार जो शोध यानी रिसर्च, खोजने या खोजे जाने की जो प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया आपकी क्या बताती है? रिसर्च बताती है। देखिए, सर्च क्या होता है? सर्च खोजने की बात करता है, ना कि किसी समस्या के परिप्रेक्ष्य में बात करता है। परंतु जब हम किसी पार्ट में री को जोड़ देते हैं, री प्लस सर्च कर देते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो क्रिया बन जाती है वो समस्या को खोजने की बात करने लगता है। सर्च का मतलब नहीं था समस्या को खोजना, रिसर्च का मतलब था समस्या का खोजना।
पुनः खोजना, है ना। तो इस चीज़ को जो है आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये। और जो सर्च होता है, जैसे अगर हम सर्च की बात करें तो सर्च आप लोग जानते हैं ये व्यवस्थित नहीं होता है, इसमें मौलिकता नहीं पाई जाती है सर्च में। लेकिन अगर मैं जब रिसर्च की बात करता हूँ, दोनों को मिला देता हूँ यहाँ पे, जब इनकी बात करता हूँ तो आप भली भांति तरीके समझ में आ जाता है आप लोगों को कि ये बात करता है व्यवस्थित खोज की, और इसमें मौलिकता पाई जाती है। ये जो चीज़ मैं खुद बना कर रखा हूँ, उस चीज़ को अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे जो थ्योरी बनाया है, जो प्रिंसिपल बनाया है हमने, ठीक है, जो भी अनुभव, जो भी एक्सपीरियंस किया है, प्रयोग किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, वो सारी चीज़ें जो है रिसर्च के अंतर्गत आ जाती है। किसी वस्तु को मैं खुद बनाया हूँ तो वो क्रिया प्रतिक्रिया जो आती है सर्च में नहीं आती है, वो रिसर्च में आती है, ठीक है। तो रिसर्च में एक टॉपिक होता है, टॉपिक मतलब समस्या होती है, जो सबसे पहले समस्या में चर को खोजने की बात करता है, वेरिएबल्स खोजने की बात करता है रिसर्च में। और वेरिएबल्स आप जानते हैं प्रदत्त को रिप्रेजेंट करता है। प्रदत्त में आप एक शब्द को समझिए आप सभी लोग, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रदत्त जैसा वर्ड जो है बार बार देखने को मिलता भी है। प्रदत्त का मतलब अगर हम बात करें, एक प्र है, प्र का मतलब होता है पहले से, और जो यहाँ पे दत्त शब्द आया है इसका अर्थ है दिया गया। दत्त का अर्थ होता है दिया गया, समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग। तो जो चीज़ पहले से दी गई हो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रदत्त कह सकते हैं, है ना। और जो चीज़ पहले से दी गई हो, जो चीज़ पहले से दी गई हो उसे हम प्रदत्त कह सकते हैं। और यही क्रिया प्रतिक्रिया आपकी बन भी जाती है रिसर्च भी, हम उसे रिसर्च भी कह सकते हैं, जिसमें प्रदत्त या डेटा या आंकड़ा जो भी शामिल होता है उसको हम रिसर्च भी कह सकते हैं। तो ये आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। और यहाँ जब हम समाज कार्य शोध में बात करेंगे तो बेसिकली सोशल वर्क रिसर्च में उद्देश्य उन प्रश्नों को उत्तर की खोजने की बात करता है जहाँ पे समाज कार्य व्यवहार में हस्तक्षेप और उपचार की प्रभाविकता को संदर्भ में उठाए जाने के शब्दों को रिप्रेजेंट करता है। यानी जो रिसर्च है उस रिसर्च के द्वारा यह भी जानकारी मिलती है कि कौन सा हस्तक्षेप अथवा उपचार समाज कार्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा, या आप ये भी जान सकते हो वहाँ पे कि कौन सी बाधा बन रही है। तो वही आपकी क्या कहलाती है, समाज कार्य शोध कहलाती है। अब जरा देखिए यहाँ पे समाज अनुसंधान या सामाजिक अनुसंधान का अर्थ क्या है। सामाजिक अनुसंधान का अभिप्राय उस अनुसंधान से है जिसमें तर्क प्रधान और क्रमबद्धता विधियां प्रयुक्त करके सामाजिक घटनाओं से संबंधित नवीन ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वही आपका समाज कार्य शोध कहलाता है। याद रखिएगा आप सभी लोग, समाज कार्य शोध जो है समाज कार्य की सहायक प्रणाली है, समाज कार्य की द्वितीयक प्रणाली है। और यह समाज कार्य जो है एक ऐसा व्यवसाय है जिसके द्वारा व्यक्ति की अधिकाधिक सहायता और विकास एवं उन्नति करने का प्रयत्न किया जाता है। और इसके अंतर्गत सिद्धांत, तरीके, ध्यान रखिएगा सभी लोग आप, ठीक है, सिद्धांत, तरीके, ढंग, निपुणताएं और प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। ये बेसिकली समाज कार्य शोध में हम इसकी चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो समाज कार्य शोध इस आवश्यकता को पूरा करता है, वह नए नए तरीकों की खोज करता है, सिद्धांत का सत्यापन और पुनर्स्थापन करता है, और नवीन ज्ञान की खोज करता है, और आवश्यकता अनुसार कार्य कारण में संबंधों को भी स्पष्ट करता है। यही समाज कार्य शोध है। आप लोगों से अगर समाज कार्य शोध के प्रश्न बनेंगे तो अप्लाइड बनेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, ऑप्शन में मैंने आपको बताया, जो भी चीज़ें आपको बताया अभी आपको, यह समाज कार्य अनुसंधान इस आवश्यकता को पूरा करता है, यह आपके ऑप्शन में हो सकता है। अब वहाँ पे अगर हम बात करें समाज कार्य शोध में, तो नए नए ज्ञान तरीकों की खोज करता है क्या? बिल्कुल सही जवाब होगा। सिद्धांतों और सत्यापन और पुनर्स्थापन की क्रिया शामिल करती है क्या? बिल्कुल सही जवाब होगा। नवीन ज्ञान की खोज करता है क्या?
सही इसका ऑप्शन होगा। और जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरत के अनुसार कार्य कारण में संबंधों को भी स्पष्ट करता है। यही समाज कार्य शोध की अर्थ हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखना है समाज कार्य शोध में। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड रखिएगा। अगर कॉपी पेन है आप लोगों के पास तो उसको नोट्स भी बनाते रहिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। बात करेंगे समाज कार्य शोध के अर्थों में, तो यहाँ पे दो शब्दों के बारे में बात किया गया है। एक शब्द आपके सामने रखा गया है समाज, दूसरा शब्द रखा गया है अनुसंधान। समाज तो आप भली भांति तरीके से जानते भी होंगे, समाज किसको कहा जाता है ना? कोई बताना चाहेगा मुझे समाज की परिभाषा? बताएं अगर किसी को मालूम है तो। संबंधों का सर, जहाँ विभिन्न प्रकार के संबंध, अंतः क्रिया, व्यवहार ये सारे पाए जाते हैं, सामाजिक संबंधों का जाल होता है। समाज अमूर्त है, अनंत है, बस व्यक्ति है जब तक उसका जीवन है और समाज है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए समाज के अगर हम बारे में बात करें, सोशल, हम इसको सोसाइटी का भी नाम देते हैं, है ना? सोसाइटी भी नाम देते हैं। तो ये बेसिकली जो होता है ये व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें समाज शास्त्र के अर्थ में, तो व्यक्ति के बीच जो सामाजिक संबंध पाए जाते हैं उसी को ही समाज कहा जाता है ना? व्यक्तियों के बीच, अगर अब मैं बात कर रहा हूँ समाज शास्त्र के आधार पे, समाज शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के बीच में जो सामाजिक संबंध पाए जाते हैं वही समाज है। प्रश्न अब ये उठता है कि सामाजिक संबंध है फिर क्या? अगर मैं समाज शास्त्र के हिसाब से बात कर रहा हूँ तो फिर प्रश्न आपके मन में आ रहा है कि सामाजिक संबंध क्या हो सकता है? जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो आपस में सामाजिक नियम के अंतर्गत बातचीत करते हैं, और सामाजिक नियम जब हम अपने मित्र, भाई बहन, माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार, अजनबी आदि से मिलते हैं तब उनके साथ बातचीत में कुछ ना कुछ औपचारिकता और अनौपचारिकता की क्रिया प्रतिक्रिया संचालित करते हैं। वही जो औपचारिकता और अनौपचारिकता जो है वही सामाजिक नियम है, वही सामाजिक नियम है। तो मैं आपसे कहूँगा कि समाज को सामाजिक संबंधों का आप जाल भी कह सकते हो। समाज को सामाजिक संबंधों का जाल भी कह सकते हो, क्योंकि जो है समाज शास्त्र में ये बात साफ शब्दों में कह दी गई कि समाज में, व्यक्तियों में जो होता है सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। यही कारण है ना कि वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। याद रखिएगा सभी लोग। और ये स्टेटमेंट मैकाइवर एंड पेज का था, याद रखेंगे। आगे अगर बात करते हैं मानव समाज में जो समूह है, मानव समाज में जो समूह है या व्यक्ति है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। व्यक्ति के बिना समाज और समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। ये बात से भी आप सहमत होंगे, है ना? तो समाज व्यक्तियों का संग्रह है, वही समाज है, बस वही समाज है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए। समाज को सामूहिक रुझान, देखिए मैं कुछ बातें बता देता हूँ। समाज को जब कभी कहा जाए समाज की परिभाषा के रूप में, तो समाज को सामूहिक रुझान कहा गया है। किसने बोला है आपको बता देता हूँ। सामूहिक रुझान, नाम याद रखिएगा, W.I. थॉमस का। अगर हम बात करते हैं आप लोगों से कि अभी भी मैंने आपसे ऊपर बताया भी है ना, कि समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा जाता है। सामाजिक संबंधों का जाल कहा जाता है, किसने कहा है? मैकाइवर एंड पेज। और ये एग्जाम में कई बार आया भी है, मैकाइवर एंड पेज के बारे में, है ना। अगर हम बात करते हैं आप लोगों से कि व्यक्ति के बिना समाज नहीं और समाज के बिना व्यक्ति नहीं, ये किसने कहा है? C.H. कूले ने कहा है ना, याद रखेंगे इसे भी। समाज अपने आप में एक संघ है। समाज क्या है? अपने आप में एक संघ है। समाज क्या है? संघ है। ये किसने बोला है? गिडिन्स ने बोला है। किसने बोला है? गिडिन्स ने बोला है। ये समूहों का संग्रह जॉनसन ने बोला है। समूहों का जो है, समूह है जो, उन समूहों का संग्रह अगर है
तो वो समाज है, ये जॉनसन ने बोला है। किसने बोला है? जॉनसन ने बोला है। बस इतनी चीज़ें आप लोगों को जो है ध्यान रखना है। जॉनसन की एक किताब भी आई थी, सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन करके। सोशोलॉजी की जो था वो सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन की बात किया था इसने, और उसी के अंतर्गत 4 तत्व बताए थे जॉनसन महोदय। 4 तत्व कौन कौन से थे? निश्चित भूभाग होता है समाज में, एक आपका संतान उत्पत्ति, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है सर्व या सर्वांग व्यापी संस्कृति, जिसको आप कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर बोलते हो, और एक होता है आपका आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंस बोलते हो। तो ये 4 ऐसे शब्द थे जो समाज में बताए थे तत्व जॉनसन ने। किताब था अ सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन। समाज को अमूर्त रूप में परिभाषित, समाज को मूर्त रूप में परिभाषित किया था। थर्ड वाला बताइए। मूर्त रूप। थर्ड आपका है सर्वांग व्यापी संस्कृति, कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर। सर सबको प्लीज म्यूट करा दीजिए। हाँ भाई म्यूट हो जाइए सभी लोग, आपको तो पता होना चाहिए सबको, भाई क्लास चल रही है तो सभी लोग को म्यूट हो जाना चाहिए। तो ये है समाज। अब बात कर लेते हैं शोध। देखो अभी मैंने आपको पढ़ाया भी है अनुसंधान के बारे में, बार बार क्या इसे बात बताऊं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, समाज से संबंधित अर्थात जो किसी एक ही व्यक्ति, निर्जीव पदार्थ अथवा तथा मनुष्य के अलावा किसी अन्य प्राणी से संबंधित ना हो, ठीक है, वह बेसिकली जो प्रक्रिया बनाएगी समाज को बनाएगी। अनुसंधान अंग्रेजी में रिसर्च शब्दों से हिंदी रूपांतरण अगर हम बात करते हैं, अनुसंधान शब्द का है रिसर्च, और ये दो भागों में डिवाइड है, री प्लस सर्च में। तो री का अर्थ हो जाएगा पुनः, सर्च का अर्थ हो जाएगा खोज करना। अतः आप अनुसंधान का जब शाब्दिक अर्थ बताएंगे तो वहाँ आप कहेंगे पुनः खोज करना। इसका अर्थ यह बन जाता है कि बार बार खोजने से संबंधित बन जाता है, वही आपका रिसर्च बन जाता है। अब दोनों को अगर मिला दिया जाए समाज कार्य शोध का, तो वो समाज कार्य व्यवसाय का एक पार्ट बनेगा, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे समाज कार्य शोध, जिसके द्वारा व्यक्ति की अधिकाधिक सहायता और विकास एवं उन्नति करने का प्रयत्न किया जाता है। और इसके अंतर्गत सिद्धांत, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, याद रखिएगा, तरीके, ढंग, निपुणताएं, प्रविधियों का प्रयोग होता है। अतः इन क्षेत्रों में दिनों दिन नवीनीकरण एवं परिवर्तन की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं एक परिवर्तनशील एवं क्रियाशील या विकासशील प्राणी है। समाज कार्य अनुसंधान इस आवश्यकता को पूरा करता है और वह नए नए तरीकों की खोज करता है, सिद्धांतों का सत्यापन करता है, पुनर्स्थापन करता है, नवीन ज्ञान की खोज करता है, आवश्यकता अनुसार कार्य कारण के संबंधों को भी स्पष्ट करता है। यही आपका क्या बताता है? समाज कार्य शोध। यही आपका क्या है? समाज कार्य शोध है। अब आप लोगों से अगर मैं आपसे बात करूं तो एग्जाम में प्रश्न आपके कैसे बनेंगे, आपके लिए एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेंगे, देखो थोड़ा बहुत मैंने अभी आपसे चर्चा भी किया था, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आप लोग ध्यान रखिए कि पहले तो समाज कार्य जो शोध है वो किस प्रकार की खोज है। वैज्ञानिक खोज है, सेवार्थी की अच्छी प्रकार से सेवा प्रदान करना, संख्यात्मक डाटा जो डेटा है, जो प्रदत्त है, जो संख्या है, उसकी संकल्पना करना। तो ये चीज़ें एक समाज कार्य शोध के प्रकारों की खोज करता है। सिद्धांत का सत्यापन करता है, पुनर्स्थापन करता है ना, कार्य कारण के संबंधों का स्पष्ट करता है। ये जरूर ऑप्शन में मिल सकते हैं। इस तरीके से आप समाज कार्य शोध को समझेंगे, समाज कार्य शोध को समझेंगे। याद रखेंगे आप सभी लोग, समाज कार्य शोध जो है, एक बात और बता दूं, एक साथ रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रिया का अन्वेषण ही सामाजिक शोध है। फिर से रिपीट करूंगा, एक साथ रहने वाले व्यक्तियों के, जो एक साथ रहते हैं व्यक्ति, उनकी बात मैं कर रहा हूं, उन व्यक्तियों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अन्वेषण ही सामाजिक अनुसंधान है। और ये बात बोगार्ट्स ने कहा है। ये बात किस विद्वान ने कहा है? बोगार्ट्स ने कहा है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान देने की है कि चूंकि समाज कार्य की व्यक्तियों की समस्या से संबंधित है और समाज कार्य अनुसंधान में भी इससे संबंधित सिद्धांत,
मैं आप लोगों से बार बार देखो सिद्धांत और अवधारणाएं कई बार आ रही हैं, प्रविधियां आ रही हैं, निपुणता आ रही हैं, कौशल ज्ञान इत्यादि सारे शब्द आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं समाज कार्य को ही प्रस्तुत करता है, ये समाज कार्य शोध को ही बताता है। इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे खासकर। तो समाज कार्य शोध से सिद्धांत भी बनते हैं, अवधारणाएं भी आती हैं, प्रविधियां भी आती हैं, निपुणताएं भी आती हैं, इत्यादि के विषय में खोज करती है यह। सारांश में इसके अंतर्गत उपचार तथा सेवा प्रदान करने की विविध प्रविधियों या प्रणालियों, उनकी आवश्यकताओं तथा उनसे संबंधित नए साधनों की खोज भी की जाती है। वही बेसिकली क्या बन जाता है, समाज कार्य शोध बन जाता है। इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। समाज कार्य शोध का अगर हम बात करें तो शोध सभी वैज्ञानिक क्षेत्रों में ज्ञान का विकास करना एवं वृद्धि करना है। समाज कार्य शोध एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसा रिसोर्सेज है जिसके द्वारा समाज कार्य को नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। प्रारंभ में समाज कार्य विद्वानों का अनुसंधान और तरीकों को अपनाने में हिचकिचाता था, अतः समाज कार्य अनुसंधान में वैज्ञानिक तरीकों का भी को नहीं प्रमाणित किया गया है। मतलब आप ये कह लीजिए कि समाज कार्य अनुसंधान में जो वैज्ञानिक तरीके हैं, जो ढंग है, जो मेथड है, जो विधियाँ हैं वैज्ञानिक तरीके वाली, वो बेसिकली समाज कार्य शोध में नहीं प्रमाणित किए गए। ठीक है, वो नहीं प्रमाणित किए गए। तो ये आपके सामने समाज कार्य शोध है। अब परिभाषा देख लीजिए आप थोड़ा सा एक बार। वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर एक विद्वान हैं जिन्होंने कहा है कि समाज कार्य शोध का अर्थ समाज कार्य संगठन और कार्य प्रणालियों की वैधता, आलोचनात्मक अन्वेषण और वैज्ञानिक जांच, जिससे उन्हें प्रमाणित किया जा सके और उनका सामान्यीकरण भी किया जा सके, समाज कार्य के ज्ञान और निपुणता में वृद्धि की जा सके, वही समाज कार्य शोध कहलाता है। अब आपने यहाँ पे अगर हम बात करें, एक तो समाज कार्य की इन्होंने फ्रीडलैंडर ने परिभाषा बताया। अब परिभाषा ये बता रहे हैं कि कार्य और प्रणालियों की वैधता, आलोचनात्मक अन्वेषण और वैज्ञानिक जांच जिसमें उन्हें प्रमाणित किया जा सके, उनका सामान्यीकरण किया जा सके, समाज कार्य के ज्ञान और निपुणताओं में वृद्धि किया जा सके। जो समाज की परिभाषा बताया गया है वो सामान्यीकरण से लिया गया है, और जो शोध के परिभाषा बताया गया है वो समाज के संगठन के अंतर्गत प्रणालियों की वैधता के साथ साथ चर्चा पर चर्चा की गई है वैज्ञानिक जांच को प्रमाणित तक। ठीक है, तो जहाँ पे समाज कार्य शोध के में आपको पूछ ले जाए, समाज कार्य की परिभाषा इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि ज्ञान और निपुणता, वैज्ञानिक विधि वगैरह समाज कार्य की परिभाषा में वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर ने ही बताया था। ठीक है, और साथ ही साथ जब विद्वान प्रणाली, वैज्ञानिक ज्ञान और अन्वेषण, आलोचनात्मक, प्रमाणित जैसे शब्द, वैधता जैसे शब्द का प्रयोग करने लगे तो वो आपका शोध बन जाएगा। और जब इस तरीके का दोनों शब्द या दोनों वाक्य दिख जाएं तो आप सीधा सीधा वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर का नाम लगा के चले आना। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। वेबस्टर शब्दकोश के अकॉर्डिंग बात करेंगे हम लोग, समाज शोध एक अध्ययन परायण अन्वेषण है जो सामान्यतः आलोचनात्मक और अत्यंत विस्तृत जांच एवं परीक्षण के रूप में होता है, जिसका उद्देश्य स्वीकृति प्राप्त परिणामों के विषय में नवीन सूचनाओं का आधार पर पुनः विचार करने की बात करता है। वेबस्टर शब्दकोश के अकॉर्डिंग एग्जाम में नहीं प्रश्न पूछा जाता, बट आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि समाज कार्य शोध होता क्या है। समाज कार्य शोध में वही है, अन्वेषण, जांच, परीक्षण, आलोचनाएं, नवीन सूचनाओं का आधार, पुनः से विचार करना, परिणाम निकालना, स्वीकृति देना, ऐसे शब्दों का जो प्रकट किया जा रहा है वो किसके अकॉर्डिंग किया जा रहा है, वेबस्टर शब्दकोश के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है समाज कार्य अनुसंधान में। हालांकि ये एग्जाम में नहीं आएगा, है ना, याद रखेंगे। सोशल वर्क ईयर बुक सन 1949 ईस्वी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो 1949 में बताया गया सोशल वर्क ईयर बुक के अकॉर्डिंग कि समाज कार्य शोध का जो अर्थ है समाज कार्य के कार्यों और प्रणालियों की जो वैधता है उसकी वैज्ञानिक जांच करने से बताई गई है। ठीक है, याद रखिएगा, समाज कार्य के कार्य और प्रणालियों की वैधता की वैज्ञानिक जांच अगर आप करेंगे तो वह समाज कार्य शोध कहलाएगा। ऐसी बात सोशल वर्क ईयर बुक वर्ष 1949 में कही गई थी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। केवल अभी मैं कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए मैकडोनाल्ड, मैंने अभी आपको बताया भी था, सोशल वर्क इन रिसर्च के बारे में किताब इनका आया था 1957 में। काफ़ी ज़्यादा फेमस विद्वान रहे हैं मैकडोनाल्ड रिसर्च में। तो इन्होंने एक परिभाषा बोली है, कहा है कि समाज कार्य अनुसंधान में या उसके अंतर्गत प्रश्न सम्मिलित होते हैं जो समाज कार्य सेवाओं के नियोजन या प्रशासन
के बीच उठते हैं, जो समाजकार तत्वाधानों के अंतर्गत अन्वेषण के लिए उपयुक्त होते हैं, वही आपकी क्या कहलाती है? समाजकारी शोध कहलाती है। रिपल महोदय की परिभाषा ये है कि समाजकारी शोध व्यवहारिक समस्याओं से प्रारंभ होता है, जिसका उद्देश्य उस ज्ञान का विकास करना है जिसे सामाजिक कार्यक्रमों के नियोजन और कार्यान्वयन कार्यान्वयन में प्रयोग में लाया जा सके। तो व्यवहारिक समस्या से प्रारंभित हो रहा है, ज्ञान का विकास हो रहा है, सामाजिक कार्यक्रमों का नियोजन हो रहा है और क्रियान्वयन का प्रयोग भी किया जा रहा है। वही रिपल की परिभाषा हो जाएगी, याद रखिएगा, समाजकारी शोध। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं समाजकारी शोध। देखो, समाजकारी शोध के बारे में मैंने आपको बताया अभी केवल अर्थ, उसकी विशेषता, है ना। परिभाषा में आप ध्यान रखिएगा, एक साथ रहने वाले व्यक्तियों के जीवन की जो क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रिया है, उन प्रक्रियाओं का खोज ही सामाजिक शोध कहलाता है। ये परिभाषा बोगार्ट्स की है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में आप लोगों से देखने को मिल सकता है। द रोमांस ऑफ रिसर्च की एक शोध पर किताब आई थी, जहाँ पर यह लिखा था कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति व्यवस्थित प्रयत्न से हम शोध कर सकते हैं। ठीक है, तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति से, तो ये किताब कौन सी थी? द रोमांस ऑफ रिसर्च, रेडमैन एंड मोरी की, ये आपको अभी बताया है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। समाजकारी शोध की परिभाषा, समाजकारी शोध में जो है उसका अर्थ, और साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखिएगा द रोमांस ऑफ रिसर्च शोध की किताब, और उस किताब में क्या बात कही गई थी? रेडमैन मोरी के द्वारा नवीन ज्ञान को प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को ही हम शोध कहते हैं, यही बात कही गई थी उसमें, याद रखिएगा आप सब। बात करते हैं अब विशेषताओं के बारे में। समाजकारी शोध में अगर हम बात करें विशेषताओं को लेकर, तो आप देख सकते हैं कि अनुसंधान के द्वारा सेवार्थी की प्रत्यक्ष रूप से सहायता दी जाती है, अप्रत्यक्ष है ना। समाजकारी सहायक प्रणाली के अंतर्गत समाज कार्य अनुसंधान आता है, इसलिए इसकी विशेषता प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष रहती है। बात समझ आ रही है? हाँ सर। वहीं अगर हम बात करते हैं तो सेवार्थियों को सेवा प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से नए विधियों की खोज करना, सेवार्थी को सेवा प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से नई विधियों की खोज करना, ये भी समाज कार्य अनुसंधान की विशेषता बन जाती है। ये दूसरे पॉइंट है। तीसरी पॉइंट की बात करेंगे अगर हम लोग, तो सामाजिक कार्यकर्ता यानी आप के बारे में बताया जा रहा है कि नवीन ज्ञान और कुशलता प्राप्त करते हैं, यह आपका समाज कार्य अनुसंधान की विशेषता बताती है। फिर आपकी अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में, तो पॉइंट नंबर 4 आप देख सकते हो कि नई ज्ञान की खोज की जाती है और पहले से विद्यमान ज्ञान को प्रमाणित भी किया जाता है, इस चीज को भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं पॉइंट नंबर हम लोग 5 के बारे में, इसकी विशेषताओं पर। तो यहाँ पर देखिए, समाज कार्य शोध की विशेषता 5 कह रही है कि सामाजिक घटना कर्मों के कारण का शोध करती है और सामाजिक समस्याओं बुराइयों के कारण का पता लगाते और उनके समाधान के उपाय भी किए जाते हैं। समाजकारी शोध की ये भी विशेषता है। समाजकारी शोध में जो अनुसंधान का संबंध होता है वो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग द्वारा सामाजिक घटनाओं के सूक्ष्म रूप से किया जाता है अध्ययन, इसका सूक्ष्म रूप से किया जाता है इसका अध्ययन। आगे अगर बात करते हैं तो सामाजिक अनुसंधान अपने को विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों पर विधियों और पद्धतियों के प्रयोग तक ही सीमित नहीं रखता है, बल्कि नवीन विधियों के विकास पर भी जोर देता है। ये भी आपका समाज कार्य अनुसंधान बन जाता है विशेषता में। सामाजिक अनुसंधान में विभिन्न सामाजिक घटनाओं और समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि नवीन ज्ञान का सृजन भी किया जाता है। यही आपका समाज कार्य अनुसंधान की विशेषता बन जाती है। ये सामाजिक तथ्य और घटनाओं के बीच पाए जाने वाले जो कार्य कारण के संबंध है उनको खोजने की बात करता है ये। ठीक है,
बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान में, जहाँ नए तथ्यों की खोज की जाती है वहीं पुराने तथ्य और वह पूर्व स्थिति में सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण एवं सत्यापन का कार्य भी संपन्न किया जाता है। देखिए, विशेषताओं से आप लोगों को अवश्य एक प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसलिए ध्यान से देखिए आप सभी लोग, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से केवल पॉइंट आएंगे और आपके नीचे कूट रहेंगे। अगर आप इसे समझ पाएंगे तभी आप सही कूट का जवाब दे पाएंगे, है ना। सामाजिक अनुसंधान को एक ऐसी विधि है जिसमें परिकल्पना की उपयुक्तता का जांच और उसका परीक्षण किया जाता है ना, याद रखिएगा। सामाजिक अनुसंधान के अध्ययन से प्राप्त जो निष्कर्ष को सिद्धांत के रूप में प्रयोग करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, अर्थात इसके अंतर्गत नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉइंट नंबर 7। ये प्रश्न आया भी एग्जाम में। समाज कार्य अनुसंधान की विशेषता खुद कहती है कि नए सिद्धांत का निर्माण होता है ना। सामाजिक अनुसंधान जहां विशुद्ध ज्ञान की खोज पर जोर देता है, वहां साथ ही इसका व्यवहारिक समस्याओं को हल करने पर भी बल देता है। तो याद रखिएगा ये। तो ये थे आपकी जो है विशेषताएं। बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके जो है उद्देश्य के बारे में। समाज कार्य शोध के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? चलिए आप लोग में से कोई बताए जरा मुझे, उद्देश्य क्या क्या बनाए जा सकते हैं, क्या उसके उद्देश्य बन सकते हैं, बताइए जरा। सर, समाज कार्य शोध का उद्देश्य होता है सामाजिक समस्याओं के कारणों की जांच करना, कार्य संबंधों का पता लगाना और वैसा ज्ञान विकसित करना जिसको भविष्य में आगे इस्तेमाल किया जा सके। अच्छा, ठीक है, ठीक है। देखिए, उद्देश्य से यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है और इजी भी है। कहता है कि उद्देश्य समाज कार्य के सिद्धांत और व्यवहार में संबंध स्थापित करना है। इसका जो उद्देश्य बनेगा समाज कार्य शोध का, समाज कार्य का जो सिद्धांत निकल के आएगा और जो व्यवहार में संबंध होगा उनको स्थापित करने की बात करेगा। टोटली वांछनीय व्यवहार की बात करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। मतलब एक प्रकार से सामाजिक व्यवहार, और वो भी वांछनीय, मतलब सकारात्मक व्यवहार उसको कह सकते हो आप, पॉजिटिव। और नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना और विकास करना जिसको समाज कार्य के क्षेत्र में उपयोग करना ताकि व्यक्ति, समूह और समुदाय लाभान्वित हो सके। मतलब इसका जो उद्देश्य है ना, नए ज्ञान प्राप्त करना है। प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत केस वर्क हो या ग्रुप वर्क या कम्युनिटी वर्क हो, उनके क्षेत्रों का विकास करना है, उनको जागरूक करना है, उनको समाज कार्य के मुख्य धारा से जोड़ना है। यह आपका बताएगा समाज कार्य शोध की उद्देश्य। तीसरा आपसे क्या बता रहा है कि समाज कार्य का जो उद्देश्य है वो अवधारणाओं का प्रक्षेपण करना होता है, मान्यता प्राप्त अवधारणाओं का विकास करना होता है। कितने लोग जानते हैं प्रक्षेपण के बारे में? कोई बताना चाहेगा मुझे? प्रक्षेपण प्रक्षेपण पूछ रहे कि प्रेक्षण? नहीं, प्रेक्षण 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 प्रक्षेपण नहीं, प्रेक्षण। ऑब्जर्वेशन करना सर। हाँ सर, जांच करना, निगरानी करना, ऑब्जर्व करना। अच्छा, ठीक है। यहाँ जो आपने बताया है जांच, निगरानी, एक प्रकार से मूल्यांकन जैसी प्रतिक्रिया को आपने संचालित किया है, ठीक है, और सही जवाब यही होगा क्योंकि यहाँ पे समाज कार्य शोध में वही जांच करना, निगरानी करने की एक्टिविटी शामिल की गई, वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। सामाजिक नीतियाँ और क्रियाओं एवं कानूनों को सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति और समस्याओं का समाधान करना, ये तो बहुत सरल है। विशेषता ये इसकी उद्देश्य बन सकता है।
व्यक्तिक, अच्छा अब देखिए यहाँ पे व्यक्तिक लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कि ग्रुप वर्क को आपने छोड़ दिया, कम्युनिटी वर्क को आपने छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इनको भी शामिल किया गया है और इसको भी शामिल किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या बोला जा रहा है कि व्यक्तिक एवं सामाजिक विघटन के कारणों की खोज करना और संगठनात्मक शक्तियों को प्रोत्साहित करना, विभिन्न अनुसंधान विधियों को अधिक परिष्कृत एवं परिमार्जित करना, ठीक है, यह आपके उद्देश्य बन जाएंगे। उसके बाद आप देख लीजिए व्यवहारिक भी उद्देश्य हैं कि समाज द्वारा उत्पन्न समस्याओं के समाधान में सहयोग देना होता है, समाज में जो व्याप्त संघर्ष की स्थिति है उसको समाप्त करने में सहायता देना होता है, ये उद्देश्य हो सकता है आपका, ताकि व्यक्ति उन्नत हो सके। सामाजिक योजनाओं का निर्माण करने में सहयोग देता है, समाज कार्य शोध का ये उद्देश्य हो जा सकता है। ऐसी समस्या जो भविष्य में आने वाली हो उन समस्याओं पर नियंत्रण रखना, ये भी व्यवहारिक शोध के ही अंतर्गत आता है, समाज कार्य शोध में व्यवहारिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अच्छा एग्जाम में ये भी आप बता दूं, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, आपसे नहीं पूछेगा इनमें से कौन सा व्यवहारिक उद्देश्य है, याद रखिएगा, केवल आपसे पूछेगा समाज कार्य शोध का उद्देश्य बताएं, बस इसमें से ये भी शामिल रहेगा। सामाजिक नियंत्रण में सहायता देना है ना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो यहाँ पे सामाजिक शोध में सैद्धांतिक उद्देश्य दिया गया है, समाज और सामाजिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करना होता है, ये सैद्धांतिक उद्देश्य होता है। जो तथ्य प्रयोग द्वारा सिद्ध हो चुके हों उन तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक अवधारणा को प्रमाणित करना, सामाजिक जीवन को समझना और उस पर अधिक नियंत्रण करना, यही बेसिकली क्या कहलाता है, सैद्धांतिक उद्देश्य कहलाता है सोशल वर्क रिसर्च का, तो याद रखिए। बाकी यहाँ पे रिसर्च आप देख लेना, है ना, और भी रिसर्च यहाँ पे बताई गई है। समाज कार्य में आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे दो शब्दों का प्रयोग होता है, एक वस्तुनिष्ठता का होता है और एक व्यक्तिनिष्ठता का होता है। तो जरा मुझे बताना चाहेंगे वस्तुनिष्ठता क्या होती है? वस्तुनिष्ठता सर बिना पूर्वाग्रह के, बिना किसी अपने पूर्वानुमान के किसी चीज के बारे में सही और गलत का निर्णय, ये इसको वस्तुनिष्ठता बोलते हैं। बिल्कुल। देखिए समाज कार्य, अच्छा वो जैसा है उसी रूप में उसको एक्सेप्ट कर लेना, चलो ठीक है, ये भी वस्तुनिष्ठता को ही बता रहा है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, वस्तुनिष्ठता समाज कार्य में सामाजिक अनुसंधान करता, यानी आप सामाजिक घटनाओं और तथ्यों से संबंधित सामग्री का संकलन करते हैं, और जब आप तथ्य और घटनाओं को उसी रूप में देखते हैं जिस रूप में वास्तव में होती है, और ऐसा करते समय वह अपने विचारों और दृष्टिकारों को अलग करके देखता है। तो इस प्रकार के जो अध्ययन आप करते हैं उस अध्ययन को ही वास्तविक किया जाता है, वास्तविक वस्तुनिष्ठ जो है वस्तुनिष्ठ अध्ययन के रूप में। तो आप यहाँ पे जो वस्तुनिष्ठता वाला शब्द है पूर्वाग्रह से रहित है, पक्षपात से रहित है, तो इसलिए आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि सामाजिक तथ्य और घटनाओं को उसी रूप में देखता है जिस रूप में वास्तव में होता है। किसी बच्चे ने भी कहा कि जिस रूप में है उसी रूप में उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए, वही वस्तुनिष्ठता का अर्थ बताने लगता है। वस्तुनिष्ठता, सत्य की वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है कि घटनामय संसार के किसी व्यक्ति के में जो है विश्वास, आशा, भय से स्वतंत्र और वास्तविकता, जिसका सब कुछ हम अंतर्दृष्टि और कल्पना से नहीं बल्कि वास्तविक अवलोकन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, वही आपकी वस्तुनिष्ठता कहलाती है। वस्तुनिष्ठता प्रमाण की निष्पक्षता से परीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता से है, याद रखिएगा आप सब। वस्तुनिष्ठता कोई भौतिक वस्तु नहीं होता, इसका स्वरूप अमूर्त होता है। वस्तुनिष्ठता में अगर हम बात करें, विचार, भावनाएं, मनोवृत्तियां और साथ ही साथ क्षमताएं और योग्यताएं जो है शामिल की गई है इसमें। वैज्ञानिक भावना का मुख्य है तत्व, अगर हम बात करते हैं वैज्ञानिक भावना का, तो वो क्या है? वस्तुनिष्ठता है, वस्तुनिष्ठता है, याद रखिएगा।
वस्तुनिष्ठता पक्षपात रहित होता है, आपको मालूम है ये। मौलिक तथ्यों को प्राप्त करता है, ये मौलिक तथ्यों की प्राप्ति करने की बात करता है ना। मौलिक तथ्य का मतलब सामाजिक अनुसंधान में वास्तविकता जरूरी है। जब आप अध्ययन करेंगे तो जो प्राप्त तथ्य होगा उन तथ्यों को सार्वभौमिक सत्य माना जाए, और इसके लिए यह जरूरी होगी कि सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता को स्थान दिया जाए। तो मौलिक तथ्यों की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे में इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। एक होता है वास्तविक अध्ययन होता है, एक 4 नंबर पे आपके देखा सत्यापन के लिए होता है, ये है ना। ये सब क्या होते हैं आपके, ध्यान रखिएगा, वस्तुनिष्ठता होता है ये। और किसके लिए कर सकते हो वस्तुनिष्ठता? रिसर्च में वैज्ञानिक पद्धतियों को सफल प्रयोग करोगे तो भी आप बना सकते हो। वैज्ञानिक पद्धति का सफल होना ये काम करता है। नए अनुसंधान के लिए किसका प्रयोग में लाया जाता है? नए अनुसंधान के लिए वस्तुनिष्ठता का प्रयोग किया जाता है ना, याद रखिएगा। ये हो जाएगा आपकी वस्तुनिष्ठता। इसमें जी परिणाम को सत्यापन करता है, ये सही है या गलत है? परिणाम को भी करता है, ये परिणाम को भी निकालता है वस्तुनिष्ठता। मैंने कहा जब वैज्ञानिक पद्धति का सफल प्रयोग कर रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपके रिजल्ट आए जाएंगे। वैज्ञानिक पद्धति के सफल प्रयोग के लिए वस्तुनिष्ठता ज़रूरी है। नए अनुसंधान के लिए अगर हम बात करेंगे तो वस्तुनिष्ठता अध्ययन में नए नए अनुसंधान की संभावनाओं का भी प्रकाश डालता है। तो ऐसे में नए अनुसंधान की वस्तुनिष्ठता का जो है अत्यंत महत्व होता है। तो जाहिर सी बात है परिणाम को भी बात ही करेगा। पुनः परीक्षण करता है तो परिणाम की तरफ ही जाता है। वैज्ञानिक नियमबद्ध और किसी भी वस्तुनिष्ठ अध्ययन को निश्चित नियम और पद्धति के द्वारा दोहराकर सत्यापित किया जा सकता है। तो आप ये कह लीजिए कि निश्चित और सत्यापित निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए वस्तुनिष्ठता बहुत जरूरी है। समझ में आया? हाँ जी। इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो ये वस्तुनिष्ठता हो जाता है। आगे बात करते हैं तो इसमें समाज कार्य शोध के बारे में देखते हैं तो हमें प्रकार कुछ मिलते हैं, टाइप रिसर्च मिलते हैं। कई टाइप के रिसर्च होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पार्ट ए में, है ना। लास्ट वाली क्लास में एक बच्चे ने जो अन्वेषण की जगह उसके बारे में प्रयोग एक्सपेरिमेंट को ऑप्शन में दिया था, क्या वाले शब्द को। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपने एक्सपेरिमेंट में क्या शब्द का प्रयोग किया था और जो बेसिक रिसर्च होता है जहाँ पे कार्य कारण संबंधों के बारे में बात होती है, वहाँ जो प्रश्न था वो आपका सही था, अन्वेषणात्मक और निरूपणात्मक सामाजिक शोध था। जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन जो पहला दिया है उस अभी यहाँ पे देख लेना, आपको मिल जाएगा। जो क्या वाले शब्द हैं इसमें भी रिप्रेजेंट होता है। और आपने जो प्रयोगात्मक भी किया था एक्सपेरिमेंटल वाले में, ठीक है, या तो प्रयोगात्मक सामाजिक अनुसंधान में करते हो तो यहाँ पर भी व्हाट जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसी बात नहीं है, व्हाट यहाँ पर भी प्रयोग होता है। अभी देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा तो समझ में आपको आएगा। पहले एक बार ये समझ लीजिए, एक तो अन्वेषणात्मक जिसको आप निरूपणात्मक सामाजिक शोध कहते हैं, वर्णात्मक होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, एक परीक्षणात्मक और प्रयोगात्मक शोध होता है, एक विशुद्धि सामाजिक शोध होता है, एक व्यवहारिक होता है, एक क्रियात्मक होता है और एक मूल्यांकनात्मक होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे थोड़ा थोड़ा। विशुद्ध शोध में क्या आता है? क्या चीज़? विशुद्ध शोध जो है इसमें क्या आता है? अभी देखो ना, थोड़ा सा पेशेंस भी रखो, है ना। एक एक करके पहले करेंगे ना सारा। अगर हम यहाँ से शुरुआत करेंगे तो ये जाहिर सी बात है इसमें आएगा। पहले अन्वेषणात्मक बताओ, पता है आपको तो बताओ, थोड़ा सा बताओ अन्वेषणात्मक क्या होता है। स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है, बताओ। जिसमें कारण खोजे जाते हैं कि पहले ही घटना घट चुकी होती है लेकिन किस कारण से हुई होती है, इसमें कारण खोजा जाता है। अन्वेषणात्मक सामाजिक शोध। और भी कोई अपनी बातों को प्रकट करे भाई।
सर प्रिय शोध का एक प्रारंभिक रूप होता है। यहाँ हमें पता नहीं होता है कि हमको करना क्या है, तो क्या की खोज की जाती है। इसको एक लघु अनुसंधान के रूप में बोल सकते हैं। इसमें पायलट स्टडी की जाती है और इसमें यथार्थता की जांच की जाती है। दो पहलुओं के बीच में संबंध को निकालने की कोशिश की जाती है। मतलब ये शुरुआती जांच शुरू करते हैं, तब फिर इसको अन्वेषणात्मक शोध कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब। मेरा कहने का मतलब आप इसको क्या व्याख्यात्मक अनुसंधान बोल सकते हो? हाँ सर, बोल सकते हैं। व्याख्यात्मक सामाजिक अनुसंधान। ये सर वर्णनात्मक बोलते हैं तो। क्या नहीं, वर्णनात्मक नहीं बोल सकते इसको। भाई? एक्सप्लोरेटरी को अन्वेषणात्मक ही कहते हैं। हाँ, विवरणात्मक कह सकते हैं। विवरणात्मक, ये विवरणात्मक है। विवरण प्रस्तुत। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है फिर बताओ? वो वर्णनात्मक होता है। अच्छा, और डिस्क्रिप्टिव जो वर्णनात्मक होता है वही आपका विवरणात्मक भी है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हाँ सर, सही बोल रहे हैं आप, बस हो गया। वही दोनों एक है। वर्णनात्मक कह लो या विवरणात्मक कह लो, बात एक है। अन्वेषणात्मक बोल लो या व्याख्यात्मक बोल लो, बात एक है, कुछ अलग नहीं है। जब आप शोधकर्ता किसी घटना के पीछे छिपे कारणों की खोजने की कोशिश करता है, तो इस परिस्थिति में जिस सामाजिक अनुसंधान का सहारा लिया जाता है उसे अन्वेषणात्मक सामाजिक शोध कहते हैं। इस अनुसंधान का संबंध जो है प्राथमिक अनुसंधान से है, जिसके अंतर्गत समस्याओं के विषय में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करके भावी अध्ययन की आधारशिला निर्मित होती है। आपको बता दूं, जो यहाँ पे बात किया जा रहा है समस्या के विषय में प्राथमिक जानकारी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और यही जानकारी आपको प्राप्त करना है। और प्राप्त करके जब भावी अध्ययन का आप आधारशिला बनाते हैं, तब वहाँ पर आपको एक ऐसी स्थिति या एक ऐसी घटना जहाँ आप दो ऐसे पहलुओं के बीच में रख भी सकते हैं, कैसे और क्यों जैसे सवालों का जवाब देने की जो चेष्टा रखता है, ठीक है, वो आपका क्या रखता है? व्याख्यात्मक सामाजिक अनुसंधान या अन्वेषणात्मक सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब जो होगा यही माना जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि क्या वाले शब्द, क्या, क्यों, कैसे वाला जो शब्द आता है, ये इसमें भी प्रस्तुत होता है और एक्सपेरिमेंट में भी प्रस्तुत होता है। आपके सामने सवाल कि रट्टा लगाने के परिणाम स्वरूप परीक्षा से संबंधित तनाव क्यों होता है, या मैं आपसे ये कह लूँ कि समाज कार्य में या जो साफ सफाई या स्वच्छता नहीं है, उसके संबंध में बीमारी कौन सी या कैसी बीमारी हो सकती है या कौन सी बीमारी हो सकती है, इन जैसे शब्दों को भी आप वहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। और जैसे तनाव क्यों उत्पन्न हुआ, तो तनाव की वजह से ही हृदय रोग की उत्पत्ति कैसे होती है। तो मैं आपसे कहूँगा कैसे क्यों, तो दो पहलू तो है ही हैं, परंतु यहाँ पे क्या वाला जो शब्द है उसको भी ध्यान रखिएगा। ये रिप्रेजेंट करता है अन्वेषणात्मक सामाजिक अनुसंधान का। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें देख लीजिए, आप लोगों को और भी डेटा और भी सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं सारी चीज़ें नहीं पढ़ूंगा, आप यहाँ पे PDF मिल जाएगी, आप इसको देख लेना, इसको, ठीक ना। ये सारी चीज़ें वर्णात्मक अनुसंधान को अगर हम बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव सोशल रिसर्च भी बोला जाता है। वर्णात्मक में क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को आपने व्याख्या किया है अच्छे से, मतलब व्याख्या करने का मतलब, हालांकि वो तो था ही, व्याख्यात्मक अनुसंधान तो था ही था आपका, जो अभी हमने बात किया है अन्वेषणात्मक वाले में। इसमें डिस्क्रिप्टिव में बेसिकली व्याख्या को ही रिप्रेजेंट की गई है, और व्याख्या के रिप्रेजेंट करने का मतलब जो स्थिति है, जो कंडीशन है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। व्याख्या यहाँ पे जब आप किसी कंडीशन या स्थिति का जब आप वर्णन करने लगते हैं समाज कार्य में, तो वो आपका वर्णात्मक सामाजिक अनुसंधान बन जाता है। हाँ अब मैं आपसे कहूँगा जी सर, आप
अब इसमें आपको बताऊंगा मैं, इसमें क्या जो शब्द है ये भी इसमें प्रस्तुत होता है। अब देखिएगा सभी क्या शब्द इसमें भी आता है। अब क्या है क्या था जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास या रिपोर्टिंग करने जैसा ही होता है। जब हम सर्वे वगैरह करते हैं ना, उसके साथ साथ तथ्यों की जब हम खोज शामिल करते हैं, जब वर्णनात्मक शोध का पता लगाने का प्रयास करते हैं, तो किसी विद्यालय या जिला या राज्य या प्रांत में शिक्षा का स्तर कैसा है इसकी जानने की कोशिश करते हैं, इस स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं, तो वही हमारा कहलाता है डिस्क्रिप्टिव, वही हमारा क्या कहलाता है, विस्तृत सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। उसी को वर्णनात्मक और विवरणात्मक सामाजिक अनुसंधान भी कहा जाता है, दोनों याद रखिएगा। इसमें भी बहुत सारी डेटा आपको मिल जाएंगी, जैसे जानकारी वर्णनात्मक शोध की विशेषताएं क्या हो सकती हैं उसकी, तो देख सकते हैं। अवलोकन पर है, चयन की सावधानी बरतनी चाहिए, चुनाव। यहाँ पे देखिए जब भी ये शोध होता है तो निम्न चरणों से गुजरता है। ये कौन सा आपका डिस्क्रिप्टिव सोशल रिसर्च है ना, तो ये है अध्ययन का विषय का चुनाव होगा, शोध उद्देश्यों का निर्धारण, तथ्य का संकलन, निर्देशन का चयन, तथ्यों का संकलन, तथ्यों का अन्वेषण, प्रतिवेदन का प्रस्तुत करना। हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा, आप इसको छोड़ दीजिए, परंतु अभी मैं बताऊंगा कि कौन सा स्टेप पूछा जाएगा, ये तो उसका स्टेप आया है ना। चलिए आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो परीक्षणात्मक सामाजिक अनुसंधान एक पता है, नाम से पता है आपको। परीक्षणात्मक मतलब जाहिर सी बात है परीक्षण से संबंधित होगा। अब परीक्षण में यहाँ पे 3 बातें बताई गई हैं, एक पाश्चात्य परीक्षण है, एक पूर्व पाश्चात्य परीक्षण है, एक कार्यांतर ऐतिहासिक तथ्य परीक्षण। देखिए जो ऐतिहासिक वाला है ना, ये बेसिकली आपने सुना भी होगा, हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करता है। यह वर्णनात्मक अनुसंधान का एक पहलू है डिस्क्रिप्टिव का, और यह काफ़ी हद तक कार्यांतर अनुसंधान के ही समान काम करेगा, तो इसीलिए इसे कहा भी जाता है। अब ये होता क्या है, इसमें रिसर्चर जो होता है यह अपेक्षा करता है कि वर्तमान हालत के परिप्रेक्ष्य में पहले भूतकाल और वर्तमान घटनाओं की चर्चा करे, कि लोगों को अतीत का विश्लेषण करके बताए कि पहले की समस्या क्या थी, पहले चुनौतियां क्या थी, पहले क्या चीज़ें हुआ करती थी, क्या उसके लिए मैनेजमेंट हुआ करता था, और उसके आधार पर आप लोग जब वर्तमान की बात करेंगे कंपेयर के आधार पे, तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च बन जाएगा आपका, समाज कार्य में हिस्टोरिकल रिसर्च बन जाएगा वो। तो ये तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 2 और बात है, ये भी आप सबके लिए इम्पोर्टेंट ही है। एक पाश्चात्य परीक्षण होता है और एक होता है जो है पूर्व परीक्षण। पाश्चात्य का मतलब आप जानते होंगे, आफ्टर इसको ओनली एक्सपेरिमेंट बोला जाता है ना। इसमें सबसे पहले जो होता है समान विशेषताओं और समान प्रकृति के 2 समूहों को चुना जाता है, और इसमें एक नियंत्रित समूह और दूसरे को परीक्षणात्मक समूह कहा जाता है। देखिए 2 समूह होंगे, हमने भाई 2 समूह बनाया। अब यहाँ पे आप रख भी सकते हैं। अब इनमें से एक को नियंत्रित समूह कर सकते हो आप, जिसको आप कंट्रोल ग्रुप बोल सकते हो, और दूसरे को आप परीक्षणात्मक समूह भी बोल सकते हो, जहाँ पे आप परीक्षणात्मक का मतलब एक प्रकार से एक्सपेरिमेंटल पे आधारित हो जाता है ये, है ना। तो आप यहाँ पे टेस्ट या एक्सपेरिमेंट के आधार पे परीक्षण बोल सकते हो, टेस्ट। ठीक है, तो अब कह रहा है कि नियंत्रित समूह में किसी नवीन परिस्थिति या चर का परिवर्तन लाने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाएगा। इसमें अगर मैं आपसे बात करूँ, कोई वेरिएबल्स हो या कोई स्थिति हो या कोई कंडीशन है, नो परिवर्तन, है ना। मैं बात किस चीज़ को कर रहा हूँ, आप याद रखिए, कंट्रोल समूह की बात कर रहा हूँ, नो परिवर्तन, नो चेंजेस। और फिर परीक्षणात्मक जो समूह होगा आपका, यहाँ पे जो ग्रुप है एक्सपेरिमेंटल वाला, उसमें किसी एक नवीन कारक की सहायता से परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाएगा, और कुछ समय के बाद दोनों समूह पर इस प्रभाव को मापता है कि यदि दोनों समूह में परिवर्तन होते हैं तो इस समूह को या इस परीक्षण को
पाश्चात्य परीक्षण बोला जाएगा। हालांकि रहेगा तो यहीं पे एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट इस पे होगा, ना कि कंट्रोल ग्रुप पे होगा, काम इस पे होगा। अगर इसके आधार पे जब आप परिणाम या उसके परिवर्तन को देख लेते हैं परिणाम के दौरान, निष्कर्ष के दौरान, कि इसमें भी परिवर्तन हो गया, मतलब कुछ समय बाद आपने देखा ये परिवर्तन आ गया, दोनों समूह में परिवर्तन समान अनुपात में हुए हैं, तो आप यहाँ पे ये बात कह सकते हो कि ये आफ्टर वनली एक्सपेरिमेंट हो जाएगा आपका, एक ही हो जाएगा। और एक होता है बिफोर वाला, इसमें अंतर्गत जो है केवल एक ही समूह का चुनाव किया जाएगा और इसका अध्ययन 2 विभिन्न अवधि में की जाएगी। इसके आधार पे एक पूर्व और बाद में अंतर देखा जाता है। अच्छा देखिए, रहेगा तो एक ही समूह का चुनाव है ना, लेकिन इसमें एक्सपेरिमेंट या जो रिसर्च होगा वो 2 बार में होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, 2 बार में किया जाएगा। और यहाँ अगर हम बात करें तो जो पहला, ध्यान दीजिएगा, जो अध्ययन दो विभिन्न विधियों से किया जाएगा और इसमें पूर्व और बाद के अंतर देखे जाएंगे। जो पहला वाला एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या अंतर आया, क्या बदलाव आए थे, और दूसरे वाले में क्या बदलाव आए हैं, तो इसके आधार पे जो आपने परीक्षण किया है, जो आपने उपचार किया है, इसको देखते हैं तो वो आपका कहलाता है बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट। हालांकि नहीं पूछा गया है, ये एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत बात की गई है 3 टाइप का, तो आप इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग, है ना। कार्यांतर देखो, यहाँ पे एक्स पोस्ट फैक्टो के बारे में अभी मैं आपसे बात भी कर रहा था, कहीं ना कहीं जो है कार्यांतर तथ्य परीक्षण को ही हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च के अंतर्गत भी रख लेते हैं इसको। और यह जब एक्स पोस्ट फैक्टो जो है ये सामाजिक विज्ञान और व्यावसायिक संगठनों का प्रयोग करता है, यहाँ पे एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंट वाला। और यह अनुसंधान के दौरान घटना के संदर्भ में आयोजित किया जाता है और इसमें घटना में जो है स्वतंत्र वेरिएबल से संबंधित होता है, याद रखिएगा सभी लोग। और इस विधि का प्रयोग किया जाता है जिसमें विभिन्न आधारों के प्राचीन अभिलेखों के विभिन्न पक्षों की तुलना करके उसके उपयोगी निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाएँ, वही आपका एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। निष्कर्ष की बात करता है। प्योर रिसर्च क्या होता है, जहाँ पे विशुद्ध की बात करता है, जब उद्देश्य किसी घटना समस्या का समाधान ढूंढना ना होकर उसके मध्य पाए जाने वाले कार्य कारण के संबंधों को समझकर विषय से संबंधित वर्तमान ज्ञान में वृद्धि करना होता है, तो उसे विशुद्ध शोध का प्रयोग कहा जाता है या किया जाता है ना। तो इसमें आप समझ लीजिए, यहाँ पे वर्तमान देखिए, समस्या का समाधान ढूंढना ना होकर उसके मध्य पाए जाने वाला कार्य कारण संबंध है ना, मध्य में पाए जाने वाला कार्य कारण संबंध है, वही विशुद्ध शोध का प्रयोग कर रहा है। तो विशुद्ध सामाजिक अनुसंधान में कार्य जो होगा वो बेसिकली नवीन ज्ञान की प्राप्ति कर ज्ञान का भंडार में वृद्धि करता है और पुराने ज्ञान का संशोधन करता है, यही आपका बन जाता है प्योर रिसर्च हो जाता है, यही प्योर रिसर्च हो जाता है। इसमें भी सामाजिक शोध के प्रकार में आप देख सकते हैं नवीन ज्ञान की प्राप्ति भी आप शामिल किया गया है, इसी का पार्ट है एक्सपोज जो है प्योर रिसर्च में ही। नवीन अवधारणाओं के प्रतिपादन करके अनुसंधान की विधियों की जांच करना हो जाता है, कार्य कारण संबंध बताना होता है, पूर्व ज्ञान का पुनः परीक्षण करना भी इसी में शामिल हो जाता है। आपने अलाइड तो सुना ही होगा, है ना, ये बेसिकली एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं व्यवहारिक अनुसंधान इसको कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, व्यवहारिक अनुसंधान बोला जाता है। अब व्यवहारिक अनुसंधान कितने लोगों को मालूम है, अप्लाइड इसको बोला जाता है। व्यवहारिक अनुसंधान बेसिकली जो होता है ना, वो समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है, किसी नीति निर्धारण या प्रशासन या किसी घटना से समझने के लिए जब आप उपयोग करते हैं ना, उसे अप्लाइड कहा जाता है, उसको व्यवहारिक रिसर्च कहा जाता है। तो समस्याएं उन्मुख होती हैं, वास्तविक स्थिति को लागू करता है ये, और ये गहन अध्ययन करता है, ये गहन अध्ययन करता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना, तो इसको बात ध्यान की, नीति निर्धारण, प्रशासन और किसी घटना को समझने के लिए उपयोग किया जाता है आपका व्यवहारिक अनुसंधान, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में लिखा भी है, पीवी यंग वगैरह के बारे में बताया गया है कि कितने इसके जो है क्या क्या बातें कही गई है। मूल्यांकन में बेसिकली गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों चीज़ें यहाँ पे शामिल होगी। तो मात्रात्मक रूप में करेंगे या क्वांटिटी के रूप में करेंगे,
या गुणात्मक के रूप में करेंगे, ये बताता है ना। तो जब कभी भी हम मात्रा के रूप में करते हैं तो वो बेसिकली निगमनात्मक तर्कना पे बात करता है, वहाँ पे सांख्यिकी या संख्या जैसे तथ्यों को संकलित कर लेता है मात्रात्मक में। और जब गुणात्मक पर बात करते हैं तो गुणात्मक शोध के आधार पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखकर, उसके बिहेवियर को देखकर मूल्यांकन करने लगता है, तो वो बेसिकली मूल्यांकन अनुसंधान करने लगता है या मूल्यांकनात्मक अनुसंधान कहलाता है। यही चीज़ आप ध्यान रखिएगा इससे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आप लोगों की क्लास अभी 8 बजे से फिर चलेगी, ठीक है।